हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अदिति मानुधने, कैटरेक्ट, कॉर्निया और लेसिक सर्जन, क्लियो आई केयर, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेटेड कुछ इन डेप्थ बातों के बारे में, यानी कि इम्प्लांट्स के टाइप्स, इम्प्लांट्स और कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट, MICS और फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है, कौन से इंश्योरेंसेज में या इंश्योरेंसेज में कौन कौन सी सर्जरीज कवर होती हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि इंट्राओक्युलर इम्प्लांट यानी कि IOL क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इम्प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, मोनोफोकल इम्प्लांट्स और मल्टीफोकल या ट्राइफोकल इम्प्लांट्स। मोनोफोकल इम्प्लांट्स होते हैं, मोनो यानी कि सिंगल और फोकस यानी कि फोकस करना। पॉपुलरली मोनोफोकल इम्प्लांट से आपकी दूर की नज़र कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एकदम क्लियर हो जाती है, लेकिन रीडिंग के लिए एक स्टैंडर्ड 2.5 नंबर का चश्मा लगता है। तो मोनोफोकल इम्प्लांट से डिस्टेंस विजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लेकिन रीडिंग के लिए आपको चश्मों पे डिपेंडेंस रहती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो पहनना नहीं चाहते हैं ग्लासेस सर्जरी के बाद, डिस्टेंस के लिए भी और नियर के लिए भी और इंटरमीडिएट विजन के लिए भी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो ट्राइफोकल इम्प्लांट्स डलवाएं या ईडॉफ लेंसेज डलवाएं, जिससे डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों की विजन क्लियर हो जाती है और उस पेशेंट को रिलेटिवली स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ट्राइफोकल लेंसेज डालने के बावजूद पॉसिबल है कि एकदम महीन काम करना हो आपको, यानी कि स्यूइंग करना हो या निटिंग करना हो, तो थोड़े से नियर आर्ट की ज़रूरत फिर भी पड़ सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज पेशेंट को स्पेक्टिकल से इंडिपेंडेंस मिल जाती है। यानी कि मोबाइल के पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, पेशेंट को जब TV देखना है तब तो वैसे भी डिस्टेंस विजन एकदम क्लियर हो जाती है। तो ये सारे कामों के लिए पेशेंट को स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस मिल जाती है ट्राइफोकल लेंसेज से। और ट्राइफोकल लेंसेज का बेस्ट एडवांटेज तब मिलता है कि पेशेंट अपनी दोनों आइज़ में ट्राइफोकल लेंसेज डलवाए। तीसरा एक और लेंसेज का टाइप होता है टॉरिक लेंसेज। टॉरिक लेंसेज एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल पार को करेक्ट करती हैं। जिन पेशेंट्स में सिलेंड्रिकल पार यानी कि काली पुतली यानी कि कॉर्निया की शेप थोड़ी डिफरेंट होने के कारण आँखों में सिलेंड्रिकल नंबर होता है, यानी -1 से ज़्यादा सिलेंडर होता है, ऐसे पेशेंट्स को हम टॉरिक इम्प्लांट्स को एडवाइस करते हैं, ताकि उनकी सिलेंड्रिकल पावर भी करेक्ट हो जाए और साथ साथ में चश्मे की डिपेंडेंस दूर के लिए भी ख़त्म हो जाए। टॉरिक इम्प्लांट्स भी मोनोफोकल टाइप में भी आते हैं, यानी कि मोनोफोकल टॉरिक भी आते हैं और ट्राइफोकल टॉरिक इम्प्लांट्स भी आते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है पेशेंट का कॉस्ट ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। देखिए, कॉस्ट ऑफ सर्जरी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि आपने कौन सा टाइप इम्प्लांट का डलवाया और सेकंड आपने MICS कैटरेक्ट सर्जरी करवाई या आपने और एडवांस रोबोटिक असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करवाई। आमतौर पे थोड़ी सी कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट सिटी टू सिटी भी डिफ़र कर सकती है। मेट्रो सिटीज़ में कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, सेकेंड टायर और थर्ड टायर सिटीज़ में थोड़ी सी कम हो सकती है। तो एक एवरेज कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट 15,000 से शुरू होती है, जिसमें MICS विद मोनोफोकल लेंस डल सकते हैं और ये रेंज कर सकती है 80 to 90,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इम्प्लांट डलवाते हैं। अगले हम बात करें फेमटो असिस्टेड यानी कि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, तो रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट 70,000 से लेके 1 लाख तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इम्प्लांट डालते हैं। तो ये इसकी कॉस्ट अराउंड 65 to 70,000 से शुरू होती है और ये आगे और बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेंस डल रहा है आपकी आँख में। तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि MICS कैटरेक्ट सर्जरी और रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी यानी फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कैटरेक्ट सर्जरी के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप इन डेप्थ में इसको समझना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बेसिकली MICS कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी आज की तारीख में एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। इसमें एक छोटा सा चीरा यानी कि 2.2 mm इंसिजन को बनाया जाता है और उसी के थ्रू एक प्रोब डालकर
जो आपकी कैटरेक्टस लेंस होती है, यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद का जो आपका कुदरती लेंस होता है, उसको घोल दिया जाता है और उसी चीरे से छोटे से इंसिजन से सक कर लिया जाता है। फिर एक फोल्डेबल इंट्राक्युलर इम्प्लांट उसी छोटे से चीरे द्वारा आँख में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो MICS कैटरैक्ट सर्जरी और फेम्टो में ये फ़र्क होता है कि फेम्टो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी या रोबोटिक असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी में कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैन्युअली नहीं होकर लेज़र द्वारा या फेम्टो लेज़र द्वारा किए जाते हैं। टेक्निकली ये एक ब्लेड फ्री कैटरैक्ट सर्जरी है। इंसिजन्स बनाने के लिए भी ब्लेड का यूज़ नहीं होता रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी में। फेम्टो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी में ये जो इंसिजन्स बनते हैं ये भी लेज़र द्वारा बनाए जाते हैं। आपकी जो कुदरती लेंस होती है उसमें एक एंटीरियर कैप्सुलर ओपनिंग बनाई जाती है, जो फेम्टो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी में वो ओपनिंग को भी लेज़र द्वारा बनाया जाता है। तो इससे हमें एक राउंड और प्रिसाइज रेक्सेस यानी कि कैप्सुलर ओपनिंग मिलती है। थर्डली, जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है उसको चॉप यानी कि छोटे छोटे पीसेस में भी फेम्टो लेज़र काट देती है ताकि आपकी आँख के अंदर कम अल्ट्रासोनिक एनर्जी जाए। तो जब फेम्टो लेज़र से इस न्यूक्लियस को यानी कि जो सफ़ेद मोतियाबिंद को भी पीसेस में कट कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो इंसिजन्स बनाए गए इनको ओपन करके प्रोब द्वारा ही इसको घोल के और मोतियाबिंद को सक कर लिया जाता है। तो जो कुछ स्टेप्स होती हैं रोबोटिक असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी में वो लेज़र द्वारा होती है। अगला सवाल आता है कि क्या कैटरैक्ट सर्जरी इंश्योरेंस कंपनीज़ में कवर होती है? क्या ये मेजॉरिटी इंश्योरेंसेस इंडिया में कवर करते हैं? तो हाँ, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज़ कवर कैटरैक्ट सर्जरी। मेजॉरिटी इंश्योरेंस कंपनीज़ में कैटरैक्ट सर्जरी के लिए कवर होता है। ये आई का सबसे कॉमन प्रोसीजर है और ये मोस्टली सारे इंश्योरेंसेस कवर करते हैं। जो वेटिंग पीरियड हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी कि आपने पॉलिसी खरीदने के 1 साल बाद जनरली कुछ कंपनीज़ कैटरैक्ट सर्जरी को कवर करती हैं, कुछ कंपनीज़ वेटिंग पीरियड मिनिमम 2 इयर्स के बाद कैटरैक्ट सर्जरी को कवर करती हैं। ऑल्सो मेजॉरिटी जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो MICS कैटरैक्ट सर्जरी को कवर करते हैं। जो रोबोटिक असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी है वो एक प्रीमियम टेक्निक है, अपग्रेडेड टेक्निक है जो पेशेंट ऑप्शनली चूज़ करते हैं। तो रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी हो सकता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ना कवर करे। उसके अलावा बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो मोनोफोकल लेंस होता है वो तो कवर होता ही है, लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हैं यानी कि अगर कभी टॉरिक इंट्राक्युलर इम्प्लांट डलवाते हैं या ट्राइफोकल इम्प्लांट डलवा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके इंश्योरेंस कंपनीज़ ना कवर करें। थोड़ा बहुत इनमें पॉलिसी टू पॉलिसी डिफरेंस रहता है, बट इंश्योरेंस कंपनीज़ मोनोफोकल लेंसेज कवर करती हैं। जो ट्राइफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज हैं हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ इनको ना कवर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो द्वारा आपके कैटरैक्ट सर्जरी से संबंधित जो मन में कंसर्न्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी की कॉस्ट को रिलेटेड, लेंस रिलेटेड और MICS और फेम्टो टेक्निक के बारे में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हों। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हम जल्द ही आएंगे और नए वीडियोज़ के साथ। अंटिल देन, दिस इज़ डॉक्टर अदिति। नमस्ते।